आपका ठीक था? बढ़िया। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। ओके, देखो क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? एक सेकंड। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। बताना जरा, स्क्रीन दिख रही है क्या? बच्चों बताओ जरा, स्क्रीन दिख रही है क्या? ठीक ठीक ठीक। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना? तो मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सिखा दिए थे, है ना? जैसे मान लो साइन ए, कॉस ए, tan ए, है ना? और इन्हीं का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इनका व्युत्क्रम, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, है ना? इनके हम फार्मूला भी आपको सिखा दिए थे और एक ट्रिक भी बता दिया था मैंने, है ना? ये हवाला, पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना? जैसे भी आप याद कर सकते हो, आप याद कर लो। सर एक हो रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको याद हो याद रखो। और यस, सवालों को हम लोग कर सकते हैं इसके हेल्प से। देखो, एक सवाल करते हैं, ठीक है? जिसे मान लो इस तरीके से दे रखा है ए बी सी। बस मान लो, ठीक है? अ, मान लो ये है आपका 6, ये है 8। तो बताना है आपको साइन ए का मान कितना और सेक ए का मान कितना। बताने की कोशिश करो। साइन ए का मान बताइए, सेक ए का मान बताइए। साइन का तो 6/10। ओके, एंड सेक ए। सर 10/8। सर 10/8। एकदम सही जवाब। लेकिन अगर देखो तो और इसको सॉल्व किया जा सकता है बेटा, अगर देखा जाए तो। क्या और नहीं सॉल्व हो रहा है? मतलब कट नहीं हो रहा है? सर और है कट तो। हाँ हाँ, काट दो सर, कोई दिक्कत नहीं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक तो 3/5 और एक 5/4। ओके, देखो बच्चों, यह जो साइन ए और सेक ए आप देख रहे हो, इनके मान हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कर्ण है, जो हाइपोटेनियस है, उसका मान तो पता कर लिया जाए। तो एच स्क्वायर बराबर होता है, सीधे ऐसे लिख देते हैं,
टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपके लिए सी का काम करेगा और यह बी का। टी स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर है 36, एट का स्क्वायर है 64, ऐड करोगे h बराबर √100, और √100 का मतलब होता है 10। ठीक है, अब जो पूछा गया है बड़े आसानी से आंसर किया जा सकता है। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनियस है 10। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 से कट करोगे तो 2 3 जा 6, 2 से कट करोगे तो 5 जा 10, साइन ए बराबर 3/5। सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस यहाँ 10 है, बी फॉर बेस, एक्स की वैल्यू है 8, 2 से कट कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कुल मिला के 5/4 आ जाए। आया समझ में? यस सर। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि साइन ए का जो मान होता है वह व्युत्क्रम होता है कोसेक ए के, यानी साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, मैंने ये बताया था ना आप लोगों को। इसको नोट भी कर सकते हो, है ना, चाहो तो, अगर आपने नहीं नोट किया तो नोट कर लो कि साइन ए जो होता है वो कोसेक ए का उल्टा होता है, और यही वजह है साइन ए बराबर बाई कोसेक ए। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं ध्यान दो। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है कि साइन ए 3/5, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कोसेक ए का मान कितना। तो अभी मैंने सिखाया कि साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। बेटा इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब अगर ऐसे मान लो लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन ए का मान रख दो, साइन ए का मान कितना दे रखा है सवाल में, 3/5। अब 3/5 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, है ना, वन वन के पास जाएगा ना 3/5, तो यह 1 × 5/3 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में जाती है तो पलट जाती है ना, तो 3/5 पलट जाएगा 5/3, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी 5 × 5, और ये रहा 3, कोसे के बराबर हो जाएगा 5/3। लेकिन हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, हम सीधे ही उल्टा करेंगे। यानी देखो साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है ना, तो हम इतने देखो इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सीधे करना है कि कोसेक ए अगर पूछा है तो इसका उल्टा, 3/5 का उल्टा क्या होता है,
5/3 होता है। यही आपका आंसर, एक लाइन में आंसर। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? यस सर। है ना? यस, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये जो बेसिक बात है, यह आप समझे रखो, काम आएगा। ठीक है, तो साइन ए का उल्टा करना है, 3/5 का उल्टा कर दो, यानी 5/3। ओके, चलो एक सवाल पूछते हैं, तुम लोग करके दिखाना जरा। अगर साइन ए बराबर 9/13 है, ठीक है, बताओ कोसेक ए का मान कितना हो? सर 13/9। बस, समझ गए आप, है ना? बिल्कुल एकदम समझ गए हो आप। तो कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 13/9। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा ही तो करना है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यह फार्मूला हमेशा याद रहेगा ना? यस सर। सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या याद करने की? नहीं है बेटा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। और वैसे भी क्या ही याद करना है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, तो ट्रिक वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम बार बार लिखोगे, अपने आप ही याद करेंगे। ओके। ओके सर। हाँ, अब यहाँ पे दे रखा है कोसेक ए की वैल्यू 5/2। ये क्या है? ये कोसेक ए। तो तुमसे एक सवाल का आंसर बता रहा है कि बताओ साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी? अब एक बात बताओ, अगर कोसेक ए बराबर 5/2, तो साइन ए कितना होगा? सर 2/5। 2/5। बिल्कुल सही बात। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, ले जा करके वहां रख दो। साइन ए की वैल्यू है 2/5 गुणे कोसेक ए एक की। आंसर एक। यस, 2 से 2 कट जाएगा 1, 5 से 5 कट जाएगा, ये भी 1, 1 इंटू 1 यानी 1 ही होता है। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए के बराबर, ठीक है। यानी कि कहीं पर भी कॉस ए दिखे तो सेक ए का भी टर्म है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी बोला जा सकता है कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए। कहने का मतलब क्या है, मान लो, ठीक है, मान लो कहीं पर कॉस ए का मान दे रखा है, कॉस ए बराबर, देखो चलो यही मानना क्या है, यहीं पर देखो, यहाँ दे रखा है कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 12/25, है ना, ऐसे दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि बताओ सिर्फ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो पता है क्या कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 25/12, एक लाइन में आंसर। और कोई पूछे कि बताओ ये कैसे आ रहा है? सर कोस ए का उल्टा 1/कोस कोसिक होता है सर, कोसेंट। ए इज इक्वल्स टू होता है 1/cos ए। cos ए की वैल्यू रख देंगे 12/25। अब यह ऊपर जाएगा तो पलटेगा। क्लियर है?
चलो अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है किसी न्यून कोण ए के लिए 4 cos a इंटू sec a का मान ज्ञात करिए। बताओ बच्चों कितना होगा इसका मान। सर ये समझ में नहीं आया। इसमें आपको दिक्कत ये आ रही होगी कुछ दिया है नहीं और अचानक से पूछ लिया मान, है ना। यस लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो sec a का जो मान होता है वो रखो। देखो sec a लिखा है ना ये, तो इस sec a को आखिर बेटा 1/cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। यस सर। ओके अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इस कॉस से यह वाला कॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कॉस है न्यूमरेटर में दूसरा है डिनोमिनेटर में, यानी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 4 और ये क्या बचा 1। 4 इंटू 1 कितना होता है 4 आता है। फाइनल आंसर आपका 4 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। आ गया सर। नोट करो, ठीक है नोट करो। आगे बढ़े। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, बोला ये गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। बोला जा रहा है कि साइन पी बटे कॉस पी का मान पी का मान और कॉट पी का मान क्या होगा। चलो ना हम लोग एक मान मान लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम तुमसे पूछें पहले क्वेश्चन के बारे में यानी इसके बारे में तो क्या आएगा। साइन पी का मान कितना आएगा कौन बता सकता है मुझे। साइन पी तो पी बाई एच होता है वैसे तो। हाँ तो साइन पी का फाइनल आंसर क्या होगा। सर 4/5। 4/5 बहुत बढ़िया। अब देखो अपॉन लगा हुआ है ना, अपॉन लगा दो। अब बताओ सर 3/5। कॉस पी की वैल्यू। सर 3/5। बहुत बढ़िया बेटा 3/5। अब थोड़ा सा ना तुमको समझना होगा यार, इस चीज को तुम समझोगे तभी जाके तुम कर पाओगे। यह देखो इसको हम लोग अंश कहते हैं ना न्यूमरेटर, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं कि नहीं कहते। तो होता क्या है पता है, ये जो 4/5 लिखा है ऊपर वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा। ये जो ऊपर वाला है इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे की तरफ होता है, जो नीचे की तरफ होता है वह ऊपर जाने के लिए अपने आप को रिवर्स कर लेता है, पलट लेता है। तो 4/5 तो 4/5 ये है 3/5, तो इसको पलट करके लिखेंगे 5/3। यानी कि जो हर था अब वह अंश बन जाएगा।
और जो अंश था अब वह है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है फिर। तो अब देखो, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? 4, 4/3। तो आपने देखा कि साइन पी बटे कॉस पी का मान कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपसे पूछा गया है। tan p है ना, tan सर p का मान। 4/3। किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक चीज देख पा रहे हो क्या आप लोग कि साइन पी बटे कॉस पी और tan p, इन दोनों एक मान बराबर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो पता है एक फार्मूला बना दिया गया। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि tan p बराबर होगा साइन p कॉस। यह फार्मूला याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan p बराबर साइन p बटे कॉस p, या फिर अगर p की जगह पे a लिखा हो तो साइन a अपॉन कॉस। सिंपल। फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके बच्चा, एक सवाल और पूछा था आप लोगों से कि बताइए कॉट p का मान कितना? तो बेटा tan p जो होता है उसका उल्टा कर दो तो कॉट p हो जाता है। तो अगर tan p का मान 4/3, तो cot p का मान हो जाएगा 3/4। आया समझ में? ओके, तो दो फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया। पहला कि कहीं पर भी अगर आपको tan a टाइप की कोई चीज दिखे तो इसका फार्मूला होता है साइन a बटे कॉस a। एक फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला tan a बराबर होता है 1/cos a। आगे बढ़े। चलो, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या देखो यहाँ लिखा है, कि tan a बराबर 7/15। तो बताइए cot a का मान क्या होगा? सर 15/7। बहुत आसान था, है ना? बिल्कुल, जस्ट इसका उल्टा कर देना था बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़े। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। साइन a का मान 12/13,
cos a का मान 5/13। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए tan a की वैल्यू कितनी और cot a की वैल्यू कितनी, बताओ तुम। सर टेंजेंट ए 12/5 और सर कोट टेंजेंट 5/12। ओके ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है tan a की वैल्यू, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको सिखाया था कि tan a बराबर होता है sin a बाई cos a। sin a की वैल्यू है 12/13। cos a 5/13। अब होगा क्या, देखो बेटा, 12/13। अब ये जो नीचे की तरफ है यह ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 13 से 13 कट गया, 12/5। और यही आपका क्या है, tan a की वैल्यू। ओके, और अगर हम बात करें cos a, फिर जस्ट इसका उल्टा कर दो ना, इसका उल्टा कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, cos a मिल जाएगा। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? ओके, अच्छा एक चीज और जान लो थोड़ा सा, जैसे अभी तुमने सीखा कि tan a है ना, tan a बराबर होता है, तुम लोगों ने सीखा sin a अपॉन cos a, है ना, सीखा ना। इसी तरीके से cot a बराबर होता है cos a बाई sin a। कुछ है नहीं, जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कि यहाँ आप देखो ऊपर वाले में लिखा हुआ है sin a बाई cos a, और नीचे वाले में देखो लिख दिया गया है cos a बाई sin a, जस्ट उसका उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल। क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम कोई में कुछ क्वेश्चन पूछ लें, बताओ बताओ, कोई में क्वेश्चन पूछ लें। रुको, अभी स्क्रीन दिखेगी, रुको।
चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चा। जो मैंने सिखाया वही है, प्रयास करो सब लोग। देखो दे क्या रखा है, दे रखा है साइन ए 2/5। अब पूछ क्या रहा है पता है, कोसेक ए। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है, आंसर बताओ। 5 बच्चों ने आंसर दिया, पांचों का ठीक है ना। 8 बच्चों का सही है। सब लोग प्रयास करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो बच्चों इस क्लास में जो 19 बच्चे हैं, 19 बच्चों में आंसर आया है 9 बच्चों का। और जबकि इतना बच्चों वाला सवाल है, हाँ बच्चों वाला, एकदम कुछ करना ही नहीं है। और इस बच्चों वाले सवाल में भी दो लोगों ने गलती कर दिया, पता नहीं इनसे क्या पूछ लिया जाए। तुम लोगों से 1+1 पूछें क्या बेटा? तो दो बच्चे हैं, 1+1 पूछें कितना होता है, तब बताओगे सही उत्तर। यार क्या पढ़ रहे हो तुम, हाँ? इतना आसान नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। टोटल में 9 बच्चों ने सही आंसर किया, बाकी के लोग क्यों बैठे हैं? आंसर करो। 10 बच्चों का सही है। बेटा इतना आसान सवाल अगर नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बताओ, हमें बता दो। कल से ABCD सिखाना स्टार्ट कर देते हैं फिर। पूछ लेंगे एक ही बात, बताइए क्या आता है, बोलते रहना बी। आंसर करो चैट में। चैट में आंसर करिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए वाला ही होगा। दरअसल देखो, मैंने आपको सिखाया है कि साइन ए का अगर व्युत्क्रम पूछा जाए तो कोसेक ए होता है, कोसेक ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर ये 2/5 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या लिख देना चाहिए, 5/2 लिख देना चाहिए, यानी कि इस ऑप्शन को टिक कर दो।
इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल में देखो क्या लिखा है कि सेक ए की वैल्यू है 17/8। तो पता करो कॉस ए का मान कितना। चलिए हमने पोल ऑन कर दिया, पोल में आंसर बताइए। सात बच्चों का सही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आंसर करो यार, तब अच्छा लगता है ना। तुम लोग बताओ 11 की हो करके तुम लोग L3 जैसा बिहेव करते हो है। टोटल में 9 बच्चों का सही है ना। बहुत अच्छी बात बेटा। टोटल 9 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। इसमें भी एक बच्चे ने गलत कर दिया, वाह क्या बात है। क्या हम पोल बंद कर दें बच्चों? बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें, बता दीजिए। पोल बंद कर देते हैं, ठीक है। सब लोग चैट में बताइए, चैट। कॉस ए की वैल्यू पूछी जा रही है ना। सेक का उल्टा होता है 8/17। सी वाले को ठीक करना है, आगे बढ़ना है बस। सर मेरे दोनों क्वेश्चन ठीक थे, बहुत बढ़िया यार। बहुत अच्छी बात है कनिका। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सब बच्चे। सर पोल ऑन कर दो। अभी करते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये है ना कि tan ए का मान है 12/5। तो आपको बताना है कि बताइए cot ए की वैल्यू कितनी होगी। चलिए ऑन कर देते हैं यहाँ पोल। पोल ऑन हो गया, ठीक है। टोटल 8 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का सही है, वाओ। 10 बच्चों का सही है, गुड। 10 बच्चों का सही है।
ओके ओके, बच्चों हम पोल बंद कर दें क्या? देखो 10a इक्वल्स टू 12/5। कॉट ए की वैल्यू पलट दो इसको, बस सिंपल 5/12 हो जाएगा। कहाँ पे है? डी वाले में तो डी को ठीक करना था, आगे बढ़ना था बस। आगे बढ़ जाए हम भी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है कि अगर साइन ए बराबर 3/4 हो तो जो बाकी के त्रिकोणमितीय मान है ना उनको ज्ञात करो। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना, यानी उनका मान निकालना। परिकलित मतलब ज्ञात करना है ना। और रही बात साइन ए दे रखा है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है ना। तो जो थ्री होगा यानी परपेंडिकुलर होगा वह 3, ये 3 और हाइपोटेनस 4। बेस नहीं मालूम। पाइथागोरस थ्योरम लगा। एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर इज इक्वल पी हमें नहीं मालूम। टी यानी कि 3। एच स्क्वायर नहीं, 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। इधर भेज दो। 16 में से 9 ज्यादा कितना आता है? 7 है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर √7। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा √7, ठीक है। अगर कोई सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में ये दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो पता करो बाकी के सभी त्रिकोणमितीय मान। तो यार बाकी के कितने बचे हैं? अरे एक बच गया तुम्हारा कॉस ए, 5 ही तो बचे हैं क्योंकि टोटल 6 है। एक तुम्हारा हो गया tan ए, एक कॉट ए, एक तुम्हारा सेक ए, और एक होता है तुम्हारा कोसेक ए, है ना। यही तो होते हैं 5 जो कि बच गए। तो कॉस ए कितना होगा? अरे कॉस ए का मतलब हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है? √7। हाइपोटेनस कितना है? 4। तो यह आंसर निपट गया। तुम लोग अपने मन से बताओ tan ए का मान कितना होगा, अपने मन से बताओ चलो। सर P/B/H। सर P/B। हाँ सर P P बाई B। बी, हाँ ठीक है P/B, और उसका मान कितना आएगा बेटा? 3/√7। एकदम सही बात है ना। P/B, इसका मतलब 3/√7।
सेक ए का मान क्या करेंगे बताओ, सेक ए के लिए तो ज्यादा सेंटर उल्टा सर, देखो, सेंटर उल्टा। नहीं नहीं सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेक ए का मान पूछ रहा है हमें, कॉस ए का मान मालूम है कि नहीं मालूम है, बताना जरा। सर मालूम है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, अरे उल्टा ही तो करेंगे, सेक ए आ जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है बताओ, tan सर का बी, उल्टा, सर बी बाई पी। हाँ, तो इसका फॉर्मूला मतलब आंसर हो जाएगा √7/3। जस्ट इसको पलट देना है और कुछ करना नहीं है बच्चों। और रही बात अगर कोसेक ए की, तो वह साइन ए का उल्टा होगा ना, साइन ए की वैल्यू है 3/2, कोसेक ए कितना हो जाएगा 4/3। आया, बताओ आया समझ में। यस सर। इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इसको सॉल्व करके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, या होमवर्क है एक तरीके से।